अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो भारतीय संविधान में पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता, यानी कहाँ कहाँ पर उच्च न्यायालय हैं और उनके न्याय क्षेत्र कहाँ कहाँ तक आते हैं। आज हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्य संबंध, यानी केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होते हैं उनके बारे में। तो साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि इन्हें कहाँ से लिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं केंद्र राज्य संबंध। हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आज का विषय है केंद्र राज्य संबंध। यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, रिलेशंस प्लूरल नंबर है। सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध। तो भारत में क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध होते हैं वो वार्तालाप, आपसी बातचीत, ये संवाद के जरिए स्थापित होते हैं। दोनों एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं, और इस विशेषता को जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये जो है संवाद, ये संघवाद को प्रदर्शित करते हैं। संघ का मतलब है कि वे राज्य जहाँ पर केंद्र का शासन है, यानी राष्ट्रपति शासन है, और साथ ही साथ वे राज्य जहाँ पर स्वतंत्र सरकारें हैं। तो ये जो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है संघवाद कहा जाता है। तो इसे देखिए, भारत में केंद्र राज्य संबंध भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख हैं। मैंने पहले भी बताया कि संघवाद क्या होता है, समझ में आ गया। और संघवाद की यह प्रणाली संघवाद की यह प्रणाली कनाडा से ली गई है। कनाडा से ली गई है। ठीक है। दूसरी बात, केंद्र तथा राज्य के मध्य
केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी संबंध यानी ऐसे संबंध जो विधायिका से जुड़े हुए हैं, कानून संबंधी हैं, साथ ही साथ प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों, प्रशासनिक यानी प्रशासन कैसे चलाया जाए, तथा वित्तीय शक्तियों यानी इकोनॉमिकल पावर्स वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, का विभाजन किया गया है। तो देखा आपने कि केंद्र और राज्य के मध्य किन किन शक्तियों का विभाजन किया गया है, यानी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनको विभाजित किया गया है। तो 3 है, विधायी संबंध, प्रशासनिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां। ठीक है, तो इससे एक सवाल बनता है, कई ऑप्शन दे दिए जाए तो आप कंफ्यूज होंगे, लिहाजा इस बात को ध्यान रखिए कि विधायी जो भी व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं और वित्तीय व्यवस्थाएं, उनको बांटा गया है। ठीक है, आगे का बिंदु देखते हैं। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित केंद्र एवं राज्य के मध्य बंटवारे से संबंधित तीन सूचियां कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई है। बात समझ आ गई? यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार होगा, तो अनुच्छेद 7वीं अनुसूची में जो है
3 सूचियां दी गई। संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध स्थापित होते हैं। अब संघ सूची क्या है? डिटेल में जान लेते हैं इसे। संघ सूची तो संघ सूची में संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जो राष्ट्रीय महत्व की। बात समझ आ गई? उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। अब राष्ट्रीय महत्व के जो है विषय कितने हैं? इसमें 97 विषय, यानी संघ सूची में 97 विषय है। 97 विषयों को शामिल किया गया है। 97 विषयों को शामिल किया गया है और इन पर जो है कानून बनाने का अधिकार, इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र यानी संसद को है। समझ आ रहा है ना? यानी संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इनके जो विषय है, प्रमुख विषय, यानी किन किन मामलों में कानून बनाती है, ठीक है? तो प्रमुख विषय रक्षा, यानी देश की रक्षा, जो बॉर्डर्स है वहाँ हमारी सेनाएं लगी रहती हैं, हमारे देश को सुरक्षा मिलती है। और आप देखते हैं कि इसके लिए खास तौर से जैसे ITBP है और BSF है, ये लगी रहती है। तो रक्षा, साथ ही साथ विदेशी मामले, अब ये विदेशी मामले जो है हमारे रक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय वैचारिक संबंधों को लेकर के, साथ ही साथ एक दूसरे देश से आयात एवं निर्यात,
आदि संबंधी बातें हो सकती हैं। तो जितने भी विदेशी मामले हैं, विदेश से जुड़े हुए मामले, वो संघ सूची में आते हैं। इसके अतिरिक्त युद्ध एवं अंतर्राष्ट्रीय संधि, युद्ध एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, युद्ध एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संधि कहते हैं। ठीक है, युद्ध एवं अंतर्राष्ट्रीय संधि, साथ ही साथ एटॉमिक पावर यानी अणु शक्ति, इसके अतिरिक्त सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार, डाक एवं तार और प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, पहले मैंने बताया था, रेल परिवहन, वायु परिवहन एवं जल परिवहन, वायु परिवहन एवं जल परिवहन आदि। तो आपको बता दूं कि इनसे एक सवाल पूछा जाता है, संघ सूची और राज्य सूची तथा समवर्ती सूची से एक सवाल पूछा जाता है, और सवाल बनता किस प्रकार से है कि मनोरंजन कर किस सूची से संबंधित है। ठीक है, इस तरह से सवाल पूछा जाता है, तो विशेष तौर से इसे तैयार करना चाहिए आप लोगों को। और एक चीज़ बता दूं कि मोस्टली इससे एक प्रश्न बनता ही है, तो नोट कर लीजिए इसे। अब बात करते हैं हम राज्य सूची की। राज्य सूची के जो विषय होते हैं स्थानीय महत्व के होते हैं। तो राज्य सूची ठीक है,
राज्य सूची में वे विषय आते हैं जो स्थानीय महत्व के होते हैं, स्थानीय महत्व के होते हैं। ठीक है, स्थानीय महत्व वाले विषय जो है राज्य सूची में आते हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को राज्य विधान मंडल को है। समझ में आया? यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है, राज्य की सरकार इस पर कानून बनाती है। एक खास बात है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है। समझ आया? बना सकती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या, इस सूची में शामिल विषयों की संख्या 66 है। यानी सॉरी खेद है, संघ सूची में जो है 97 सब्जेक्ट्स है और राज्य सूची में 66। याद रखिएगा। अब ये विषय कौन कौन से हैं? प्रमुख विषय लोक सेवा, कई बार इससे सवाल पूछा गया है। लोक सेवा विषय है संघ सूची, समवर्ती सूची या राज्य सूची का। ठीक है, तो लोक सेवा
लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार। भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, स्थानीय शासन, साथ ही साथ क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि। तो मुख्य मुख्य विषयों को आपने देखा कि इस प्रकार से जो है राज्य सरकार राज्य सूची में निर्देशित विषयों में कानून बनाती है। विशेष परिस्थितियों में कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर जो है संसद कानून बना सकती है। आपने देखा कि मुख्य मुख्य वे विषय कौन से हैं जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका राज्य सूची। अब आते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाती हैं और इसमें जो है 47 विषयों को रखा गया है। संघ सूची 97 विषय, राज्य सूची 66 विषय, समवर्ती सूची 47 विषय। ठीक है, तो इस सूची में वर्णित विषयों में केंद्र और राज्य केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। ठीक है, दोनों मिलकर कानून बनाते हैं और यदि दोनों में विरोध है, यदि दोनों में विरोध है
कई बार ऐसा होता है कि राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती है और केंद्र में किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती है। तो ऐसे समय में जो है आपसी तालमेल नहीं बन पाता है। तो जब विरोध की स्थिति है तो संसद द्वारा निर्मित कानून मान्य होता है। खास बात है, संसद द्वारा निर्मित कानून मान्य होता है। ठीक है। इसमें 47 विषयों को शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। 47 विषयों को शामिल किया गया है। और प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? प्रमुख विषय हैं परिवार नियोजन, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग, अब ये नदियों से होकर के बनते हैं तो स्वाभाविक है कि नदी तो कई राज्यों से होकर के गुजरती है ना। तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस पर कानून बनाते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग, साथ ही साथ जनसंख्या नियंत्रण महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपको बता दूं कि 1977 में जब उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, उनके ज्येष्ठ पुत्र संजय गांधी की दखलंदाजी थी कांग्रेस में, और साथ ही साथ एक मंत्री थे बंसीलाल। तो इन दोनों के द्वारा, इन सभी के द्वारा नियोजित एक कानून बनाया गया परिवार नियोजन का, जिसमें पुरुष या महिला की का ऑपरेशन करना सुनिश्चित किया गया। तो जनमानस में एक विरोधाभास गया, इतना ज़्यादा विरोधाभास गया, साथ ही साथ विपक्षियों ने भी इसे इतना प्रचार प्रसार दिया कि उस समय जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जो इतनी पॉपुलर प्रधानमंत्री थीं, उनकी सरकार चली गई थी। तो ये बड़ा सोच समझ करके इस पर निर्णय लेना पड़ता है। तो जनसंख्या नियंत्रण, इसके अतिरिक्त जो अगला विषय है समाचार पत्र कारखाना और शिक्षा, इस पर शिक्षा वाला जो है क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। शिक्षा आर्थिक तथा सामाजिक योजना, आर्थिक तथा
सामाजिक योजना। तो ये हो गई आपकी समवर्ती सूची, नोट कर लीजिए इसे। संवाद का जो अगला माध्यम आता है वो है अवशिष्ट विधायी शक्ति। अवशिष्ट विधायी शक्ति। अब अवशिष्ट का मतलब क्या हुआ होता है? बचा हुआ, यानी वे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बाद भी बच जाते हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। यानी वे विषय जो इन तीनों सूचियों से बच जाते हैं या शेष बच जाते हैं, का कानून बनाने का अधिकार, संसद को। बात समझाई? किसको है? संसद। ठीक है। और पहले मैंने बताया था कि राज्यों की सहमति से राज्य सूची में भी जो है संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची में जो है, वैसे तो कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, लेकिन अगर राज्य सहमत है तो इस पर संसद भी कानून बना सकती है। देख लीजिए, राज्य की सहमति पर या राज्यों की सहमति पर राज्य सूची के कानून भी संसद बना सकती है। समझ आ गया? और राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति के शासन के समय, यानी जब राष्ट्रीय आपात हो या राष्ट्रपति शासन लगा हो राज्य में, तब
राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो आपने देखा कि ये वे परिस्थितियां हैं जिनमें राज्य सूची जो में वर्णित विषयों पर जो है संसद कानून बना सकती है। यानी राज्य सूची के जो 66 विषय हैं उनमें किन किन परिस्थितियों में संसद वे कानून बना सकती है, खास बात है। और अब आते हैं संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत। खास बात है वे संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत। रिसोर्सेज क्या कौन से हैं जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट को राजस्व की प्राप्ति होती है, रेवेन्यू की प्राप्ति होती है, यानी धन आता है। तो वे हैं निगम कर, ठीक है। निगम कर कौन से होते हैं, यानी जो आपकी म्यूनिसिपल बोर्ड्स होते हैं, यानी नगर निगम या नगर पंचायत या नगर पंचायत परिषद या नगर पालिका परिषद, ठीक है। साथ ही साथ जैसे आपका परिवहन है, परिवहन निगम, चाहे वो जल निगम हो या आपका सारी जल से होने वाला परिवहन हो या फिर वायु से हो या सड़क मार्ग से हो, तो ये निगम कर इसमें आते हैं। इसके अतिरिक्त सीमा शुल्क, सीमा शुल्क ऐसा होता है कि जब माल या भाड़ा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है या माल जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में आयातित किया जाता है, तो दोनों राज्यों की जहाँ बॉर्डर होती है वहाँ एक टैक्स पे किया जाता है जिसे सीमा शुल्क कहते हैं। और निर्यात शुल्क, निर्यात शुल्क जब कोई वस्तु किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजी जाती है तो उस पर लगने वाला शुल्क जो है निर्यात शुल्क कहलाता है। कृषि भूमि को छोड़कर, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य भूमि पर लगने वाला संपदा शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य भूमि पर लगने वाला संपदा शुल्क।
विदेशी ऋण, रेल और शेयर बाजार। शेयर बाजार खास यानी शेयर मार्केट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आय का बहुत बड़ा साधन है। अब आते हैं राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत। राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत। तो राज्य के लिए जो प्रमुख राजस्व स्रोत हैं, तो व्यक्ति कर, भूमि कर, संपदा शुल्क, कृषि भूमि पर कर, ठीक है, संपदा शुल्क, भवनों पर कर और पशुओं तथा नौकायन पर कर, पशुओं तथा नौकायन पर कर, यानी नदियों के घाट जो होते हैं उनके ठेके उठते हैं प्रत्येक वित्तीय वर्ष में। तो जो ठेका लेता है वो अपना नाविकों को अलाउ करता है कि उस घाट से अपना जो है लोगों को पार उतार सकते हैं, या वो अपनी खुद की नावें लगा देता है। तो इससे जो है सरकार को आय प्राप्त होती है कर के रूप में, नौकायन कर। और इसके बाद आता है विक्रय कर, वाहनों पर चुंगी कर। आपने देखा होगा कि किसी कस्बे से जहां पर टाउन एरिया है या नगर पालिका है, वहां से जब वाहन गुजरते हैं तो उनसे बैरियर लगा करके चुंगी वसूली जाती है, ठीक है। तो ये राज्य के राजस्व का स्रोत है, ठीक। अब आगे आते हैं, नोट कर लीजिए इसे। मान लीजिए केंद्र और राज्य के बीच में विवाद की स्थिति है, संबंध अच्छे नहीं है। राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है और केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार है। वर्तमान में जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी जो केंद्र सरकार है और जो दिल्ली में सरकार है, इनकी आपस में बिल्कुल नहीं पटती है, ठीक है। तो ऐसे मामलों में जब स्थितियां विपरीत हो जाती हैं तो इनके मामलों को सुलझाने के लिए कुछ आयोग हैं, ठीक है। केंद्र एवं देख लेते हैं, केंद्र एवं राज्यों के मध्य
विवादों को सुलझाने के लिए चार आयोग हैं। जो निम्न हैं। ये आयोग कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला है प्रशासनिक सुधार आयोग। दूसरा है राजमन्नार आयोग। तीसरा है भगवान सहाय समिति। और चौथा है सरकारिया आयोग। तो इन चारों आयोगों का काम यह है कि केंद्र एवं राज्य के बीच जो विवाद है उनको सुलझा करके जो है आपसी तालमेल की स्थिति को बनाना, साथ ही विवादित मुद्दों को हल करना। और अब इसके बाद आते हैं कि सरकारिया आयोग का गठन। वर्ष 1983 यानी 1983 ईस्वी में किया गया था, जिसने जिसने 1600 पृष्ठों वाली रिपोर्ट, पृष्ठ का मतलब पेज, 1600 पृष्ठों वाली रिपोर्ट 1987 में केंद्र को सौंपी थी। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थे आज हमारे केंद्र एवं राज्य के बीच संबंधी तथ्य। तो अगर कोई परेशानी या किसी प्रकार का कोई अवरोध है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। आपका स्वागत है। नए छात्रों से पुनः अनुरोध, प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरा सहयोग करें। सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।